अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जब आपने अपने सारे सिस्टम्स को प्रिपेयर कर लिया, लैब को प्रिपेयर कर लिया, आपने टूल किट आइटम्स अपने रख लिए, तो अब आप एक इम्पॉर्टेंट फेज़ पे पहुंच गए कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपके पास ये प्रोसेस जो है ज़िग-ज़ैग के अंदर है। तो मैं आपको पहली चीज़ ये बताऊंगा कि आपने किसी भी लोकेशन पे जाना है तो आपने वारंट्स ऑब्टेन करने हैं। सर्च वारंट्स बहुत नेसेसरी हैं। ऑथराइजेशन लेटर्स हों उस ऑर्गेनाइजेशन से जिस जगह पे आप जा रहे हैं। कभी भी आपने जंप नहीं करना इंसिडेंट सीन के ऊपर बगैर वारंट के। ठीक है, ये चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है वारंट आ रहा है उसके बाद करेंगे। ये आपके अगेंस्ट जा सकता है और आप जो हैं खुद उसके अंदर उस क्राइम सीन के अंदर फंस जाएंगे और आपके ऊपर जो है केस हो जाएगा। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें। ऑथराइजेशन लेटर ऑर्गेनाइजेशन से पहले बता दें उसे कि प्रिपेयर करके रखें, जिस पे उसके सीईओ, सीएफओ या टॉप मैनेजर के साइंस हों कि उन्होंने आपको ऑथराइज़ किया है कि आप डाटा लेके जा सकते हो, सीज़ कर सकते हो डाटा। ये ना हो कि बाद में आप पे ही जो है वो केस कर रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इन्होंने डाटा हमारा चोरी किया। देन आपने सिक्योर करना है क्राइम सीन को, एनालाइज करना है और आपने देखना है किस किस जगह से डाटा एक्सेस हुआ है। अगर एक ही लैपटॉप है तो आप ये चेक करेंगे। अगर वो पर्सन वहाँ से भाग गया है डाटा का काम करके या कोई चोरी करके या कोई और चीज़, देन उसका आप जो है चेक करेंगे। सर्च वारंट उसके घर के पुलिस से लेंगे उसकी। देन जो है आप जो इक्विपमेंट जो है वो सीज़ करेंगे। तो हर जगह पे आपने ये देखना है कि अगर बहुत बड़ा क्राइम सीन है तो आपको पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देन आपने जो भी एविडेंस कलेक्ट करनी है उसको आपने रिकॉर्ड करना है उस एविडेंस को। अगर डाटा आपके क्राइम सीन से ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं तो आप क्राइम सीन पे ही बैठ के जो है उस एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे और कलेक्ट करेंगे। और अगर आप लैब में करना चाहते हैं तो आप वो इक्विपमेंट साथ ले जाएंगे। जब आप ये दोनों काम कर रहे होंगे तो दोनों के अंदर आपने एविडेंस को एक्सेस करना है, मतलब कि एविडेंस को चेक करना है। अब यहाँ पे आपके जो है टूल्स वगैरह काम आना शुरू हो जाएंगे। देन आप उसको एक्वायर करोगे, डाटा को उसको एनालाइज करोगे, उसमें से आपको क्या चीज़ मिलती है जो उस केस से मुतल्लिक है। देन आपने सिक्योर करनी है उस एविडेंस को। अगर आपको मिल जाती है, एविडेंस का मतलब है कि अब आपको डाटा से मिल गया है कि इस पर्सन ने जो है ये काम किया है या तो इस पर्सन ने ये काम नहीं किया, तो दोनों केसेस में आपको जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि क्योंकि आप एक पर्सन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कंपनी कहेगी कि फ़लाने फ़लाने पर्सन ने ये काम किया, तो उससे अगेंस्ट उसके सिस्टम्स को, उसकी चीज़ों को चेक करके आपको चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। देन उसकी बेसिस पे एक फ़ाइनल रिपोर्ट आप प्रिपेयर करेंगे जो थॉरली सारी चीज़ें बताएगी कि ये एविडेंस कलेक्ट हुई थी, ये फाइल जो हैं और इस चीज़ों के थ्रू जो हैं ये पर्सन गिल्टी नहीं है। बेसिकली नेटवर्क की रिपोर्ट्स अटैच हो जाती हैं कि एक्सेस है, ये हिस्ट्री है, ये इसने फाइलें डिलीट की थी, फिर उन फाइल्स के अंदर डाटा आ जाता है। तो जब आप कोर्ट में जा रहे हो तो आप एक एक्सपर्ट विटनेस हो जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको वहाँ पे विद कॉन्फिडेंस ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। इसके लिए आपको लॉयर होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको सर्टिफाइड जो है होना ज़रूरी है कि आपके पास जो है सर्टिफिकेशन हो जो आपको ये बता रही हो कि आपने ये एग्ज़ाम पास किया हुआ है और आप ये काम कर सकते हो। और आपने जब ये केस ओवर हो जाना है, केस इन प्रोसेस है, तो उसकी टाइम टू लाइन आपने रिकॉर्ड रखना है, स्केड्यूल अपने रखने हैं। अगर दोबारा हेयरिंग है तो आप दोबारा जाओगे, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें दोबारा दोगे। तो बेसिकली आपके पास एक रिकॉर्ड बुक होनी चाहिए जिसमें आपके सारे केसेस का रिकॉर्ड मौजूद हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी जो है, इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स जो हैं वो इजी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है हमारा टाइम टेकिंग है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ये वीडियो तो यहीं तक। लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ लिंक आउट लें और ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।